Hey students, hello and welcome back and Urmila Sharma is here. लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर कर रहे हैं हम 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऑन March 31st 2016 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 54,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 54,000। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। अब वो सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 4:3:2। तीन पार्टनर हो जाएंगे अभी और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी 4:3:2। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे दो कंडीशन आपको दे दी हैं। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो जनरल रिजर्व है इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो फर्स्ट में देखिए, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब नए पार्टनर के आने से पहले वो चाहते हैं कि पुराने बैलेंसेस को क्लोज कर दिया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, 54,000 को पुराने पार्टनर्स नए के आने से पहले अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने कैपिटल्स में ट्रांसफर कर लेंगे। सेकंड में देखिए, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट्स। अब क्या है, वो जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, बिजनेस में उनको एज इट इज मेंटेन रखना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 29 इसके दोनों जो कंडीशन है दोनों कंडीशन में हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब क्या है, एडमिट कर लेते हैं वो सी को। ठीक है ना, सी को नया पार्टनर बना लिया, सी न्यू पार्टनर आ गया हमारा। अब उनकी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फ्यूचर में रहने वाली है वो क्या रहेगी, 4:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:3:2। और बैलेंस हमें किस चीज़ का दे रखा है, जनरल रिजर्व का दे रखा है। जनरल रिजर्व का बैलेंस है इज इक्वल टू 54,000। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंडीशन उसने कहा है कि वो क्या करना चाहते हैं कि नए पार्टनर के आने से पहले अपने जो जनरल रिजर्व हैं उनको वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेना चाहते हैं और सेकंड में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। तो सेकंड ऑप्शन के लिए हमें क्या है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या कर लेंगे, उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाल लेते हैं तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट। ठीक है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्ट। कितना कौन सा पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करने वाला है और कौन सा पार्टनर गेन करने वाला है। तो पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। एज शेयर, अब वो सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा वो तो हम बाद में पता चलेगा हमें, पहले हम देखते हैं। पहले उसको कितना मिल रहा था, 3:2 उनकी रेशियो थी, तो 3/5 उसको मिलता था। अभी उसको कितना मिलेगा, 4 है उसका शेयर 4:3:2 में, तो 4/4 + 3 7 + 2 9, 4/9। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं 45, तो कितना आ जाएगा 27 - 20। अब देखिए पहले उसको 27 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। इट मीन्स उसने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस कितना किया है, 7/45। ठीक है, सेक्रीफाइस कर दिया ए ने। अब बी को देखते हैं, बी का क्या आएगा। बीज शेयर क्या है बी का, पहले बी को कितना मिल रहा था 2/5, अब उसको कितना मिल रहा है 3/9। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 45 आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 18 - 15। अब देखिए पहले उसको 18 मिलता था, अब उसको 15 मिलेगा, तो मीन्स उसने लूज किया है। तो वो भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना कर रहा है, 3/45 सेक्रीफाइस।
ठीक है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जो थर्ड पार्टनर है वो तो नया आया है, तो डेफिनेटली वो क्या है, कितना शेयर है उसका, 2/9, 2/9 है। इन दोनों के नीचे 45 है, इसको भी हम इसी प्रपोर्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कितने से, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी प्रपोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन ये इनके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 10/45 ये उसका क्या आ गया, इसका तो सारा ही गेन है, क्योंकि पहले तो ये था नहीं, नया है, तो जितना भी शेयर है वो सारा का सारा उसका गेनिंग है। ठीक है, अब हम आगे की इसकी सोल्यूशन करते हैं इसको। जब क्या है, जनरल रिजर्व को वो ट्रांसफ़र कर लेना चाहते हैं अपने कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, बिजनेस में मेंटेन नहीं रखना चाहते, वो क्या चाहते हैं कि जो पुराने बैलेंस हैं भाई वो तो हम अपना ले लेते हैं, और आगे जो प्रॉफिट हम कमाएंगे वो हम उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी पार्टनर्स को कोई चीज़ मिलती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड जाती है, तो इसलिए क्या करेंगे, पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे। और वो कौन कौन से होंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी के दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अमाउंट कितनी है हमारी जनरल रिजर्व की, 45,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी उनकी, 3:2। यस, 3:2 पुरानी रेशो है, तो 54,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आएगा 32,400 और बी का आएगा 21,600। ये तो हो गया कंडीशन 1, जब वो क्या है, पुराने बैलेंसेस को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना चाहते हैं। सेकंड कंडीशन में वो चाहते हैं कि इन बैलेंसेस को वो क्या है, बिजनेस में ही मेंटेन रखें, उनको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जो इनको क्या करेंगे हम, जो गेनिंग पार्टनर है उसको करेंगे डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको करेंगे हम क्रेडिट। हमने अभी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाला था। ए और बी क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे, किसके फेवर में कर रहे थे, सी के फेवर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना आएगा, सी का कितना शेयर आया था, 10/45। ठीक है, टोटल हमारा कितना है, 54,000 है। ठीक है, और 10/45 इसको मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम रफ में वर्क कर लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, सी का यहाँ पे 75। ठीक है, सॉरी 54,000 को जब सी से करेंगे, 54 मल्टीप्लाइड बाई 10, नीचे 45। ठीक है, इसको जब हम कट करेंगे तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, सी का शेयर आ जाएगा 12,000। ऐसे ही ए का और बी का, ए ने और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया था, 7/45 और 3/45। तो इनका भी हम शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 8,400 और बी का आ जाएगा 3,600। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अब 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट को इक्वली शेयर करते हैं वो। ठीक है, इक्वली शेयर करते हैं, और आगे क्या करते हैं, और फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:4:5। फ्यूचर में वो चाहते हैं कि 3:4:5 की रेशो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करें। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब वो ये चाहते हैं कि ये जो प्रॉफिट उन्हें हुआ है इसको वो बिजनेस में से ना निकालें, एज इट इज़ उसको बिजनेस में ही बनाए रखें, उसके लिए एक जनरल एंट्री पास कर लें। तो देखिए इसके लिए हमें क्या जनरल एंट्री पास करनी है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इनकी क्या है, पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3
3:4:5। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 90,000 का प्रॉफिट आया था। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या करना है, जब हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना जरूरी होता है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का, एज शेयर ऑफ, पहले उसको कितना मिलता था 1/3, अब उसको कितना मिल रहा है 3/12। ठीक है, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 3/12 उसको भी मिल रहा है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे 12, तो कितना आएगा 4 - 3। अब पहले उसको 4 मिलता था, अब 3 मिलेगा। इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12 सेक्रीफाइस। ठीक है, अब बी का देखते हैं, बी का शेयर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। बीज शेयर ऑफ, बी का पुराना शेयर कितना था 1/3, नया शेयर कितना है 4/12। इसका भी सेम ऐसे ही हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका भी। 3 4 4 4। अब इसका देखिए, इसका तो पहले भी उसको 4 मिलता था, अभी भी 4 मिल रहा है। ना कि ये, ना तो ये सेक्रीफाइस करेगा ना ही इसको गेन हो रहा है, तो ये क्या है नील है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा एडजस्टमेंट एंट्री में। अब सी का देखिए, सीज शेयर ऑफ, पहले सी को कितना मिलता था 1/3 और अब सी को कितना मिलने वाला है 5/12। इसका भी हम एलसीएम लेंगे और ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 4 12, 4 1 4, 12 1 1 1 5। मीन्स पहले उसको 4 मिलता था, अब 5 मिलने वाला है, यानी कि उसको क्या कर रहा है गेन हो रहा है उसको 1/12, उसका आ जाएगा गेनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि कौन पार्टनर गेन करने वाला है और कौन सेक्रीफाइस करने वाला है। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है हमारे पास 90,000। ठीक है, 90,000 को हम क्या करेंगे 1/12 से डिवाइड करेंगे तो इनका शेयर आ जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बी का रोल तो है ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसको तो नील उसका शेयर आया था। और ए को करेंगे हम क्रेडिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना 90,000 का 1/12 कितना हो जाएगा 75007500। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। X, Y and Z were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अब फ्यूचर में वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेना चाहते हैं। ठीक है, और अब देखिए क्या क्या है, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक्स, यानी कि वो कोई चेंजेस उसमें नहीं करना चाहते, वो एक एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं। ठीक है, उन अकाउंट्स को या जो बैलेंसेस है उनको बिजनेस में से निकालना नहीं चाहते हैं। और बैलेंसेस हमें किस किस चीज़ का दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और साथ में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वर्ड ये इसको तो हम लोग अच्छे से जान गए हैं, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम अभी हमारे क्वेश्चन में आई है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि फ्यूचर में हम ये जानते हैं कि अगर हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा तो उसको हमने यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है, उसमें हमने सस्पेंस में इतनी अमाउंट डाल रखी है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट होती है ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट नहीं होती, ये हमारी लाइबिलिटी होती है जो हमें क्या है फ्यूचर में इसको पूरा करना होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये तो है हमारे प्रॉफिट में से पहले हम लाइबिलिटी को एक साइड निकाल के रखेंगे और जो बची हुई अमाउंट होगी उसी को हम एडजस्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम पहले नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नोटबुक में मैं करवाती हूँ, आप बुक में अपना क्वेश्चन देखते रहें। पहले हम क्या है, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ही निकालनी होती है, क्योंकि उसी रेशियो में हमें क्या है इन बैलेंसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर किसी भी तरीके से अगर एडजस्टमेंट करनी है तो उसी में हमें उसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू, पहले क्या थी उनकी 5:3:2। न्यू रेशो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 2:3:5। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 24,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है, 12,000। ये क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी रेवेन्यू को, सेल को बढ़ाने के लिए हम इस खर्च को करते हैं। तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारे लिए, और इसको हम क्या करेंगे, हमारे नेट प्रॉफिट्स में से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। इसको कितना बच जाएगा, 12,000। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट आ गया 12,000 का। अब इन 12,000 से ही हमें एंट्री करनी है। अब पहले हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्ट की, ओल्ड और न्यू रेशो की हेल्प से। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्ट। किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कितना किसको गेन होगा, उसके लिए हम पहले इनकी रेशो निकालते हैं। एक्स का शेयर पहले, एक्स शेयर ऑफ, एक्स को पहले कितना मिलता था, 5 + 3 8 + 2 10, 5/10 मिलता था। अब कितना मिलेगा, 2 3 5, इनका भी 10 बनता है, टोटल 2/10। पहले 5 मिलता था, अब 2 मिलता है, तो क्या मिलेगा उसको, कम हो रहा है उसका, तो 3/10 उसका क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। इसको हमने डायरेक्टली इसीलिए माइनस कर दिया क्योंकि इनके दोनों के नीचे का जो डिजिट है वो सेम है। ऐसे ही वाई का आ जाएगा, वाइज शेयर ऑफ, वाई को पहले कितना मिल रहा था, 3/10, अब भी 3/10, तो वाई का कोई रोल नहीं रहेगा, इसका नील आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम जेड का निकाल लेते हैं, जेड्स शेयर ऑफ, जेड को पहले कितना मिलता था, 2/10, अब कितना मिल रहा है, 5/10। पहले 2 मिलता था, अब 5 मिल रहा है, इट मीन्स वो क्या है, 3/10 उसको गेनिंग पार्ट आ गया उसका। ठीक है, गेनिंग पार्ट आ गया। अब हमारे पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई है, और जो एडजस्ट करनी है हमने अमाउंट, वो कितनी है हमारे पास, नेट 12,000 की है। तो 12,000 का जितना उसका सेक्रीफाइसिंग है वो सेक्रीफाइस कर देगा, और 12,000 में से जितना उसका गेनिंग है वो गेन कर देगा। गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे जेड है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 12,000 की अमाउंट है, और 12,000 में से कितना करना है, 3/10, 10 से इसकी 0 कट जाएगी, 12×3 = 3600 एंड 3600। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 के 2 पार्ट हैं, पहले ए पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करते हैं 2:2:1:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:3। ठीक है, 3:2:3 की रेशियो में आगे फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म एट वैल्यूड 1,50,000, गुडविल की वैल्यू लगाई है उन्होंने 1,50,000, एंड देयर वाज ए रिजर्व ऑफ 60,000, और एक रिजर्व भी था 60,000 का। देखिए, ये तो दोनों ही आइटम क्या हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने वाली हैं, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इनका जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल ईजी और छोटा सा सम है, चलिए मैं आपको करवाती हूँ। पार्टनर कौन है, A, B, C एंड D, और उनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:2:1:1। ये है उनकी ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो भी हम लिख लेते हैं। न्यू रेशो क्या है, 3:2:2:3। गुडविल कितनी है, गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 है, और रिजर्व्स कितने हैं बिजनेस में, रिजर्व है हमारे पास 60,000 के। अब दोनों ही चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने वाली हैं, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2,10,000। अब हम निकाल लेते हैं इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट।
गेनिंग और सेक्रीफाइस। पहले ए का, ठीक है, एज शेयर ऑफ, पहले ए को कितना शेयर मिलता था 2/6, अब कितना मिलता है 3/10, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 30, 10 - 9 आ जाएगा, तो 1/30, पहले 10 मिलता था, अब कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है, तो वो क्या करेगा सेक्रीफाइस, तो ए का पार्ट आ गया सेक्रीफाइस। बी का शेयर निकाल लेते हैं, बीज शेयर ऑफ, पहले बी को कितना शेयर मिल रहा था 2/6 मिलता था, और अब कितना मिल रहा है उसको 2/10, ठीक है, 2/10। एलसीएम ले लेंगे 30 एलसीएम आएगा, तो कितना आ जाएगा 10 - 6। अब देखिए पहले उसको 10 मिलता था और अब 6 मिलेगा, यानी कि उसने 4/30 सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। ऐसे ही सी का, सीज शेयर ऑफ, पहले सी को कितना मिलता था 1/6 और अब कितना मिलता है 2/10। इनका भी एलसीएम ले लेंगे 30 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 6, पहले उसको 5 मिलता था अब 6 मिल रहा है, यानी कि अब उसको ज़्यादा मिलने वाला है, तो वो गेन करेगा कितना 1/30, गेनिंग पार्ट आ गया उसको। ऐसे ही हम डी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डीज शेयर ऑफ, पहले डी को कितना मिल रहा था 1/6, अब कितना मिल रहा है 3/10। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल के 5 और इसका आ जाएगा 9। अब देखिए पहले उसको 5 मिलता था अब 9 मिलता है, तो कितना 4/30 उसने गेन कर लिया, ठीक है, गेनिंग पार्ट आ गया उसका। अब देखिए हमें सेक्रीफाइसिंग भी पता चल गया कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और हमें गेन का पता चल गया कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, और हमें टोटल अमाउंट भी पता है जो हमें एडजस्ट करनी है। तो जिसने जितना, ये हमारी टोटल अमाउंट है और इसका इतना इतना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इतना इतना वो गेन कर रहे हैं। तो पहले जो गेनिंग पार्टनर है उनको कर देते हैं डेबिट, सी और डी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होंगे ए और बी क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, हमारी अमाउंट कितनी है 2,10,000 की, ठीक है। 2,10,000 का 1/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, कितना आ जाएगा 7,000। तो कितना, जिसका 1/30 है, 1/30 किसका है सेक्रीफाइसिंग ए का, तो कितना हो जाएगा 7,000, और 1/30 किसका है सी का, इसका भी 7,000। अब ये क्या है 4/30 है, 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/30, 7 7 के 28, 28,000 डी को गेन हो गया, और जो बी है वो 28,000 का सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट। अब 32 का बी देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुण एंड वरुण वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3, दो पार्टनर है 2:3 में रेशो 2:3 इनकी रेशो है। फ्यूचर में वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि 1:2 में प्रॉफिट्स को वो शेयर करेंगे। अब इस पर्पज से क्या उन्होंने, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट द 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। अब यहाँ पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, बहुत टाइम बाद कैलकुलेट करने वाले हैं, भूले तो नहीं हो ना आप लोग कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, तीनों सालों के प्रॉफिट्स का पहले एवरेज निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। साथ में हमें दे रखे हैं रिजर्व्स, तो गुडविल और रिजर्व्स दोनों ही क्या है पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने वाली हैं, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। और क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पार्टनर्स को। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में देखिए 32 का पार्ट नंबर बी। अरुण और वरुण, अरुण और वरुण दो पार्टनर हैं, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है उनकी, अरुण और वरुण की 2:3, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:2। अब हमें लास्ट 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो उनसे हम पहले एवरेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट्स फॉर 3 years,
ठीक है। 3 ईयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 यही है ना, यस 2,20,000 है। तो टोटल कितना आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे 5,10,000। ठीक है, 5,10,000 हो गया। अब एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 सालों के हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1,70,000। अब गुडविल कैसे निकालनी है हमें, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे हमारा 2 है, एवरेज प्रॉफिट है 1,70,000 के, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 3,40,000। अब गुडविल आ गई है हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू 3,40,000 और रिजर्व्स कितने थे हमारे 1,10,000 के, रिजर्व्स हैं 1,10,000 के, तो कितना बन गया 4,50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा। अब क्या है, हमने इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अगर एडजस्टमेंट एंट्री ना करनी होती तो क्या हो जाता है, इस पूरी अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या करना है, हमने इनको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, गेन हुआ या सेक्रीफाइस किसने किया वो हम पता लगाते हैं। अरुण का शेयर क्या है, अरुण शेयर ऑफ, अब क्या करेगा वो, सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा ये तो बाद में पता चलेगा भाई। पहले था उसका शेयर 2/5 और अब उसका शेयर है 1/3, तो एलसीएम लेके हम इनका शेयर निकाल लेंगे 6 माइनस 5, सॉरी नॉट 15 इट्स 5। ठीक है, 15 तो नीचे है, तो क्या है, पहले उसको 6 मिलता था, 5 मिल रहा है, तो 1/15 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब वरुण का निकाल लेंगे, वरुण्स शेयर ऑफ, पहले वरुण को कितना मिलता था 3/5, अब कितना मिल रहा है 2/3। ठीक है, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा, पहले उसको 9 मिलता था अब 10 मिल रहा है, तो 1/15 वो कितना कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि अरुण सेक्रीफाइस कर रहा है, वरुण गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट, अरुण्स कैपिटल अकाउंट। अब 1/15 किस चीज़ का, 4,50,000 का। अब देखिए 4,50,000 का 1/15 शेयर निकाल लेते हैं, 15 3 45 3 30,000। ठीक है, तो 30,000 से वरुण को करेंगे डेबिट और 30,000 से अरुण को करेंगे क्रेडिट। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स please do not forget to subscribe my channel and put your thumbs on the like button. Okay,